ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वो भूगोल दिख रहे हैं, झारखंड का भूगोल। झारखंड के अध्ययन में हम लोग झारखंड के भूगोल तक आ चुके हैं और इसमें पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहला लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद जो है वो दूसरा लेक्चर देखें। ठीक है, आज हम लोग जो है वो झारखंड की प्रमुख नदियां को देखने वाले हैं। तो झारखंड की प्रमुख नदियों से जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हमें उन सब का अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ठीक है ना। तो झारखंड में जो है वो मोर नदी भी झारखंड में बहती है, जिसको गुमानी नदी भी बहती है और कन्हर नदी भी बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक का पठार है। तो अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो सोन नदी का बहाव जो है वो पलामू जिले में है। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो सोन नदी का बहाव पलामू जिले में है। निम्न में से कौन सा नदी सोन की सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी जो है वो उत्तरी कोयल नदी है। तो झारखंड की उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। सहायक नदी किसको कहते हैं? तो एक मुख्य नदी होती है जिसमें बाकी नदियां आकर के मिलते जाती हैं, उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा नदी मुख्य नदी है, गंगा नदी में यमुना नदी आकर के मिलती है, तो यमुना नदी उसकी सहायक नदी हो गई। ऐसे कई सैकड़ों नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के मिलते जाती है, वो सारे के सारे उनकी सहायक नदियां कहलाएंगी। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो हम लोगों को बताना है कि किस नदी का दूसरा नाम जो है वो हिरण्यवाह भी है। तो सोन नदी जो है वो सोन नदी को हिरण्यवाह नदी भी कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक है, ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में ही बहती हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार में हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम किस जिले में हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो पलामू जिले में हुआ है। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू जिले में हुआ है। झारखंड में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है? तो दामोदर नदी है वो झारखंड की नदी है जो पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी ही है जिसकी दो धारा बट जाती है। तो एक पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी हो जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो हम लोगों को बताना नहीं है। तो गुमानी नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। और कौन कौन है तो उसको याद रख लीजिएगा। कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है, औरंगा नदी दामोदर की सहायक नदी है और बराकर नदी भी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। लेकिन गुमानी नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? तो दामोदर नदी का प्रवाह जो है वो किस जिले में है, ये हम लोगों को पता करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। तो धनबाद जो है जिससे धनबाद से मतलब दामोदर नदी का प्रवाह होता है। साहेबगंज किस जिले का प्रवाह? निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है ना? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा धनबाद। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? तो बताना है कि निम्न में से कौन सी जो नदी है वो धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। तो धनबाद की कौन सी नदी है जो दामोदर नदी से मिलती है? तो जमुनिया नदी। तो धनबाद का जमुनिया नदी जो है वो जा करके दामोदर नदी से मिल जाती है। निम्न में से कौन सा नदी छोटा नागपुर के पठार भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती हैं? तो देखिए ये जो है वो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई जो है वो उड़ीसा में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी में है। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? तो हम लोगों को बताना है कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन है। तो देखिए रारू नदी या राड़ू नदी भी कहते हैं, काची नदी भी कहते हैं और खरकई नदी भी कहते हैं। ये तीनों ही जो है वो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? तो रारू नदी, काची नदी और खरकई नदी भी हो जाएंगी। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो है वो स्वर्ण रेखा नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम लोगों को बताना है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार से ही बराकर नदी निकलती है या वहाँ से उसकी उत्पत्ति है। निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सी नदी का उल्लेख जो है वो बौद्ध के भी धार्मिक ग्रंथों में और जैन के भी धार्मिक ग्रंथों में है। तो बराकर नदी का उल्लेख जो है वो बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में भी है और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी है। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो बराकर नदी के तट पे कौन सा मंदिर स्थित है? तो कल्याणेश्वरी मंदिर जो है, कल्याणेश्वरी मंदिर जो है वो बराकर नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो रांची का पठार जो है वो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल जो है वो रांची का पठार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हम लोगों को बताना नहीं है। तो अजय नदी जो है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो अजय नहीं है, बल्कि औरंगा भी है और अमानत भी है। तो औरंगा और अमानत दोनों ही जो है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है वो नगड़ी पहाड़ है। नगड़ी पहाड़ी कहाँ पे है? तो रांची में है। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी पहाड़ी है। निम्न में से कौन सा नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अब हम लोगों को बताना है कि कौन सी नदी जो है वो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कन्हर नदी भी नहीं है और फल्गु नदी भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि कन्हर और फल्गु नदी जो है वो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। लेकिन कारो नदी जो है वो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? ठीक है ना, तो यह शंख नदी में मिल जाती है। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है वो गंगापुर के निकट शंख नदी में मिल जाती है। किसके निकट? तो गंगापुर के निकट किस नदी में मिलती है? तो शंख नदी में मिलती है। कौन नदी मिलती है? तो दक्षिणी कोयल नदी मिलती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से जो है वो कन्हर नदी का होता है। ठीक है, तो कन्हर नदी का उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है। कन्हर नदी का उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है। कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती हैं? तो कन्हर नदी जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। कन्हर नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से कन्हर नदी बहती है। निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? तो निरंजना जो है वो फल्गु नदी को कहा जाता है। झारखंड के फल्गु नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को अंतः सलीला या लीलांजना भी कहा जाता है? लीलाजना भी है ना, लीलाजन है। लीलाजन जो है वो अंतः सलीला या लीलाजन जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो इसको जो है वो फल्गु नदी को कहा जाता है। फल्गु नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है या लीलाजन भी कहा जाता है। ठीक है, और फल्गु को ही निरंजना भी कहा जाता है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर पठार है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार है। बोधगया के पास फल्गु किस नदी से मिलती है? तो बोधगया के पास फल्गु जो है वो मोहना नदी से मिलती है। फल्गु नदी मोहना नदी से कहाँ पे मिलती है? तो बोधगया के पास मिलती है। तो बोधगया के पास जो है वो फल्गु नदी मोहना नदी से मिल जाती है। निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो पिंडदान जो है वो फल्गु नदी में ही किया जाता है। तो फल्गु नदी में जो है वो पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो छोटा नागपुर पठार जो है वो सकरी नदी का उद्गम स्थल है। तो पुनपुन का नहीं है, कन्हर का नहीं है, उत्तरी कोयल का नहीं है, लेकिन सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती हैं? तो झारखंड और बिहार दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होने वाली जो है वो सकरी नदी भी है, फल्गु नदी भी है और पुनपुन नदी भी है। तो सकरी, फल्गु और पुनपुन ये तीनों जो नदी है वो झारखंड में भी प्रवाहित होती हैं और बिहार में भी प्रवाहित होती हैं। निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो सकरी नदी की सहायक नदी कौन है? जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में, तो देखिए क्यूल भी है और मोरहर भी है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यूल और मोरहर जो है वो दोनों सकरी नदी की सहायक नदी है। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? तो रामायण में सकरी नदी को जो है वो सुमागधी कहा गया है। सुमागधी है ना, सुमागधी। तो सुमागधी किस नदी को कहा गया है? तो रामायण में सकरी नदी को सुमागधी नदी कहा गया है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल
क्या है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है वो हजारीबाग पठार है। हजारीबाग पठार से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो पवित्र नदी के रूप में पुनपुन नदी को पूजा जाता है। पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। झारखंड की किस नदी को कीकट एवं मागधी नदी भी कहा जाता है? तो झारखंड के किस नदी को जो है वो कीकट नदी या मागधी नदी भी कहा जाता है? तो पुनपुन नदी को ही वो कीकट नदी या मागधी नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? तो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? तो पुनपुन की सहायक नदी जो है वो दरधा भी है और मोरहर भी है। तो दरधा और मोरहर इसका उत्तर हो जाएगा कि पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन है? तो दरधा भी है और मोरहर भी है। झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समानांतर बहती है? समानांतर मतलब पैरेलल है ना। तो पुनपुन नदी जो है वो पुनपुन नदी सोन नदी के समानांतर बहती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो है चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल जो है वो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है वो चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है पैमार, तिलैया, धरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? तो ये प्रश्न जो है ये है कि पैमार, तिलैया, धरांजे एवं महाने ये सभी किस नदी की धाराएं हैं? तो चानन नदी की धाराएं हैं। कौन कौन? तो पैमार, तिलैया, धरांजे एवं महाने ये सभी चानन नदी की धाराएं हैं। पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो पंचाने नदी जो है वो झारखंड के अलावा बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो पंचाने नदी झारखंड के साथ साथ बिहार में भी प्रवाहित होती हैं। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो पाट क्षेत्र के अगर दक्षिणी छोर की बात करें तो उसमें से किस नदी का उद्गम होता है? तो शंख नदी जो है वो शंख नदी पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निकलती है। शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? तो देखिएगा विपरीत बहती है, तो उत्तरी कोयल नदी के विपरीत में बहती है। कौन नदी? तो शंख नदी। शंख नदी जो है नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में उत्तरी कोयल नदी के विपरीत बहती हैं। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थान जो है वो मुंगेर है। मुंगेर कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मुंगेर है। अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो अजय नदी सर्वप्रथम झारखंड में जो है वो देवघर में प्रवेश करती है। तो अजय नदी सर्वप्रथम झारखंड में देवघर में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? तो देखिए इसमें से पथरो नदी भी सहायक नदी है और जयंती नदी भी जो है वो अजय नदी की सहायक नदी है। तो हो जाएगा ये और सी दोनों। पथरो नदी और जयंती नदी जो है वो अजय नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्व किनारे पर स्थित त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है? तो त्रिकूट पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है मयूराक्षी। क्या नाम है? मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी जो है वो त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है जो देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो मयूराक्षी नदी जो है वो बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। मयूराक्षी नदी जो है बंगाल में प्रवेश करके गंगा नदी से मिल जाती है। मयूराक्षी नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो मयूराक्षी नदी जो है वो मोतीहारी के नाम से जानी जाती है। कहाँ? अपने ऊपरी प्रवाह में, जब मतलब वो ऊपर स्टेज में रहती हैं, या बोल सकते हैं कि जब ऊपर वाले क्षेत्रों में प्रवाह होती हैं। तो किस नदी में मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी नदी को ही जो मोर नदी के नाम से जाना जाने लगता है तो जब वो भुरभुरी नदी, ठीक है ना, नाम क्या है, भुरभुरी नदी से मिल जाती है तो उसी को जो है मयूराक्षी को ही हम लोग जो है वो मोर नदी के नाम से जानने लगते हैं। टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना एवं धोवाई, ठीक है ना। तो टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना एवं धोवाई निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है वो मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन? टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना एवं धोवाई ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा बांध। तो मसानजोर बांध जो है, मसानजोर बांध जो है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मसानजोर बांध जो है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। किस देश के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ था? तो कनाडा देश के सहयोग से जो है वो मसानजोर बांध का निर्माण हुआ था। तो कनाडा देश जो है वो मसानजोर बांध के निर्माण में सहयोग किया था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियां हैं?
तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो गुमानी नदी है। गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ियों का उद्गम स्थल है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो से गुमानी नदी निकलती है। गुमानी नदी किस नदी में मिलती हैं? तो गुमानी नदी जो है वो मिलती है गंगा नदी में। गुमानी नदी किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? तो देखिए बरहैत भी है और मेरेल भी है। तो बरहैत और मेरेल दोनों जो है वो गुमानी नदी की सहायक नदी है। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी जो है वो दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी है। तो दुमका जिले के जो उत्तर वाला भाग है उसमें दुधवा पहाड़ी स्थित है और उसी पहाड़ी से जो है वो ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी जो है वो गुमरो है और एरो है। तो गुमरो और एरो जो है वो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। आगे निम्न में से कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? तो हम लोगों को बताना है कि गंगा से नहीं मिलती है। तो सिर्फ औरंगा नदी जो है वो गंगा से नहीं मिलती है, बाकी ब्राह्मणी नदी भी गंगा से मिलती है, बांसलोई भी गंगा नदी से मिलती है और गुमानी नदी भी जो है वो गंगा से मिलती है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल जो है वो बांस पहाड़ी है। तो बांस पहाड़ी से बांसलोई नदी का मतलब उत्पत्ति होती है। निम्न में से कौन सी नदी महुआ टांड क्षेत्र से निकलती है? तो महुआ टांड क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम है बूढ़ा घाघ। तो बूढ़ा घाघ नदी जो है वो महुआ टांड क्षेत्र से निकलती है। औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो औरंगा नदी का उद्गम स्थान जो है वो लोहरदग्गा है। तो लोहरदग्गा जो है औरंगा नदी का उद्गम स्थान है। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो जमुनिया नदी जो है वो औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि घाघरी, नाला, गोवा ये सारी नदियाँ जो है औरंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है वो चतरा जिला है? तो चतरा जिला में जो है वो अमानत नदी से निकलती है। तो चतरा जिला से कौन सी नदी निकलती है? तो अमानत नदी निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? तो अमानत नदी की सहायक नदी जो है वो जिंजोई भी है, माइला भी है और खैरा भी है। तो सभी उत्तर हो जाएगा, जिंजोई, माइला, खैरा। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इस बार हम लोगों को पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा गुमरो नदी। गुमरो नदी जो है वो अमानत नदी की सहायक नहीं है, बल्कि जमुनिया, सलाही और पाटन ये तीनों जो है वो अमानत नदी की सहायक नदी है। मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? तो मुहाने नदी जो है वो झारखंड के अतिरिक्त बिहार राज्य में बहती है। तो मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त बिहार राज्य में बहती है। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो तिलैया नदी का उद्गम स्थल जो है वो कोडरमा जिला है, क्योंकि तिलैया तो खुद कोडरमा में स्थित है। किस नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है? तो हरमू नदी जो है वो रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है। हरमू नदी जो है वो रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हरमू नदी है? तो जो स्वर्ण रेखा है, तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी हरमू नदी है। तो हरमू नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? तो रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलने वाली नदी का नाम है कांची नदी, ठीक है। तो कांची नदी जो है वो रांची के तमाड़ इलाके से निकलती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? तो रांची से ही आगे जो है वो बुंडू है। तो बुंडू तमाड़ क्षेत्र जो है वो तजना नदी, ठीक है ना। तो तजना नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो बुंडू जो है वो काफ़ी वहाँ पे एरिया है, वो जो है वो जंगलों से बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ क्षेत्र है और मतलब काफ़ी अच्छा दृश्य है उधर का। अगला प्रश्न है कि तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम लोगों को बताना है कि तजना नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये कारो नदी की सहायक नदी है तजना नदी। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ये जो है वो तजना नदी के ही किनारे जो है वो खूंटी में, तजना नदी के किनारे मतलब खूंटी जो है वो तजना नदी के ही किनारे बसा हुआ है, वहाँ पे असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। रोरो नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पश्चिमी सिंहभूम। रोरो या रारू भी बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? तो रोरो नदी की सहायक नदी जमीरा है। जमीरा जो है वो रोरो नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमीरा नदी के तट पर जो है वो चाईबासा शहर बसा हुआ है। तो चाईबासा कहाँ बसा हुआ है? तो जमीरा नदी के तट पर बसा हुआ है।
निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझर के बीच सीमा बनाती है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सी नदी जो है वो झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा के क्योंझर के बीच में सीमा बनाती है। तो बैतरनी नदी जो है, बैतरनी नदी जो है वो कोल्हान, झारखंड का जो कोल्हान क्षेत्र है और उड़ीसा का क्योंझर क्षेत्र है उसके बीच में सीमा बनाती है, और वही नदी जो है वो झारखंड और उड़ीसा के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है। सिंहभूम की पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो सिंहभूम की पहाड़ियाँ जो है वो निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो वैतरणी नदी। वैतरणी नदी जो है वो सिंहभूम की पहाड़ियाँ से ही निकलती है। तो सिंहभूम की पहाड़ियाँ से वैतरणी नदी निकलती हैं। निम्न में से कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है? तो देव नदी जो है, देव नदी झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से निकलती है। तो देव नदी जो है वो कोल्हान क्षेत्र से निकलती है। निम्न में से कौन सी देव नदी की सहायक नदी है? तो देव नदी की सहायक नदी जो है वो कोनार नदी है। कोनार नदी जो है वो देव नदी की सहायक नदी है। फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देव नदी की सहायक नदी है। फुलगरा नदी जो है वो देव नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है? तो सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलने वाली नदी का नाम है कायना नदी। तो कायना नदी जो है वो सारंडा के दक्षिण से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी कायना नदी की सहायक नदी है? तो कायना नदी की सहायक नदी बताना है तो वो दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो कायना नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले, क्षमा प्रार्थी हैं जरा सा, यहाँ पे साहिबगंज हो जाएगा। हाँ, तो ये साहिबगंज हो जाएगा। तो ये साहिबगंज हो जाएगा। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो साहिबगंज से होती है, साहिबगंज से होती है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? तो कोनार नदी जो है वो झारखंड के धनबाद से होकर के बहती है, मतलब धनबाद से होकर के बहती है। कौन सी नदी? तो कोनार नदी। निम्न में से कौन सी रांची की प्रमुख नदी है? तो रांची की प्रमुख नदी जो है वो जुमार नदी है। जुमार नदी जो है वो रांची की प्रमुख नदी है। जमशेदपुर की प्रमुख नदी कौन है? तो खरकई जो है वो जमशेदपुर की प्रमुख नदी है। खरकई जो है वो जमशेदपुर की प्रमुख नदी है। और अगला प्रश्न है, गुमानी, बांसलोई, पालसी एवं ब्राह्मणी किस जिले की प्रमुख नदियां हैं? तो ये जो है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाकुड़ की प्रमुख नदियां हैं गुमानी नदी, बांसलोई नदी, पालसी नदी और ब्राह्मणी नदी। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग नदी से प्रमुख प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।